हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज जो है मैं लेके आए हैं यूपी पीजीटी का उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2009 परीक्षा तिथि 31 जनवरी 2010 गृह विज्ञान का हल प्रश्न पत्र। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है सेरिबेलम नियंत्रण करता है। किसे नियंत्रण करता है? घ्राण शक्ति को, दृष्टि को, शरीर संतुलन को, बाड़ी को। तो सेरिबेलम जो है नियंत्रण करता है शरीर संतुलन को। दूसरा है प्रश्न है 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाता है 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में, 6 माह में। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सामान्य वर्ष के मानव का रक्त दाब mmHg में दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन है 120 80, 120 60, 80 100, 220 से 80। ओके, तो इसमें ए जो ऑप्शन है वो सही है, 120 से 80। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सगर्भता काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से। सगर्भता काल की अवधि होती है, पहला ऑप्शन है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय तक पहुंचने तक, अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणुओं से मिलने तक। तीसरा है निषेचन से जन्म तक, जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। तो इसका आंसर है अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणुओं से मिलने तक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है ग्रैफियन पुटक व कार्पस लुटियस से। दूसरा ऑप्शन है ट्यूनिका ओवेरिया व कार्पस एब्लिकेंस से। तीसरा है सी ग्रैफियन व अट्रेटिक फल्कल से। डी है अंतरालिक कोशिकाओं एवं कार्पस ल्यूटियस से। इसमें इसका सही ऑप्शन है ग्रैफियन पुटक व कार्पस लुटियस से, ए ऑप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण होता है पोटेशियम परमंगनेट के द्वारा, आयोडीन के विलयन द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण होता है आयोडीन के विलयन के द्वारा, ऑप्शन 2। ओके, आगे चलते हैं। जो वस्तुएं व शिवाय परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक आय कहलाती है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है, मौद्रिक आय कहलाती है, मासिक आय कहलाती है। ये प्रत्यक्ष आय कहलाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बजट सफल होता है कैसे? आय बढ़कर, व्यय कम करके, आय और व्यय के सही संतुलन से या बचत करके। इसका ऑप्शन है सी, आय व व्यय के सही संतुलन से। आइए चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। भावनात्मक व्यवहार में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, गति व कुशलता में देरी, बोलने में देरी। तो धीमे विकास करने वाले बच्चों की पहचान होती है गति व कुशलता में देरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है 2 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, 1 वर्ष में। 6 वर्ष में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये चलते ISI चिन्ह किसी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है कि खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल नहीं होता। खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। खाद्य पदार्थ ताज़ा है, खाद्य पदार्थ सस्ता है। तो ISI चिन्ह किसी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है, खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना है तो सहायक है? दैनिक लेखा, वार्षिक लेखा, मासिक लेखा, साप्ताहिक लेखा। तो निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना तो सहायक होता है? तो वार्षिक लेखा सहायक होता है।
क्योंकि आप भविष्य के लिए कर रहे हो, इसलिए वार्षिक होता है। 13वां है परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर पर, क्रियाशीलता पर, फैशन पर, इनमें से सभी पर। तो परिधान के वस्त्रों के चुनाव में जो है इन सभी पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस अवसर पर पहन सकते हैं, ये फैशन में है कि नहीं है, क्रियाशीलता के लिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। ठीक है, इन सबको ध्यान में रख करके हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं। आगे चलते हैं। सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ब्लाउज है तो, पेटीकोट है तो, शर्ट है तो, इनमें से कोई नहीं। तो सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ब्लाउज है तो। 15 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन नंबर ए दहामा का है, ऑप्शन नंबर बी केल्सी व हेनरी का है, ऑप्शन नंबर सी डी एन स्मिंगर का, या ऑप्शन नंबर सी डी एन स्मिंगर का, या फिर ऑप्शन नंबर डी हर पलानी का। ये प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन डी एन स्मिंगर का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, लाइसोसोम, डीएनए। तो केंद्रक के अभाव में कोशिका में गुणसूत्र अनुपस्थित होगा। मनुष्य के सभी कृंतक व रत्नक दंत गिर जाने पर शेष बचेंगे 24 तक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, डेंड्रॉन या एक्सन। तो वृक्क की रचनात्मक इकाई व कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर डी सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा नहीं होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अंतः श्वसन होता है श्वास नलिका में, रक्त कोशिका व ऊतकों के बीच, फेफड़ों में, इनमें से किसी में नहीं। अंतः श्वसन होता है रक्त कोशिका व ऊतकों के बीच। रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, इनमें से सभी। तो रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है। रोलर छपाई में, ब्लॉक छपाई में, निस्सरण छपाई में, डुप्ले छपाई में। रोलर छपाई में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं पहला है प्रोटीन, दूसरा है बी कार्बोहाइड्रेट से, तीसरा है सी वसा और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए है। ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए आदि है। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं, उसका आंसर होगा वसा और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए है।
ओके दोस्तों, तो यहीं पे हम अपनी गाड़ी को विराम देते हैं और आप सब के क्वेश्चन को लर्न कीजिए, फिर आगे जो है मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।